अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी का थर्ड चैप्टर अमल आमोजिश और आमोजिश के नज़रियात का फोर्थ लेक्चर है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने जो भी था हमारा आमोजिश के अवामिल यानी के लर्निंग फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, इसके लिए हमने जो भी स्टेप देखे थे, पहला स्टेप थे हमारा गोल, यानी कि जो भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को यानी कि लर्निंग करने के लिए, आमोजिश करने के लिए हम गोल पर यानी कि हमारा जो भी मकसद रहेगा उस पर फोकस करेंगे। जहाँ पर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हम सबसे पहले अपना मकसद देखेंगे कि हमें ये चीज़ क्यों पढ़नी है। फिर सेकंड है, देखिए, मोटिवेशन। तो जहाँ पर आपको सबसे पहले आपका मकसद मिल गया, गोल मिल गया कि ये चीज़ क्यों करनी है, आमोजिश करने के लिए क्या मकसद, पहले मकसद मिल गया आमोजिश का, फिर आपको मोटिवेशन यानी कि तहरीक की ज़रूरत पड़ेगी कि इस चीज़ को मुझे क्यों पढ़ना है, तो इसके लिए आप मोटिवेटेड हो जाएंगे। देन आपको फिर उसके बाद एक्सप्लोरेशन यानी कि आपको जुस्तजू की ज़रूरत होगी। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको जुस्तजू करना होगा कि हम कहाँ से पढ़े, किस तरीके से पढ़े, हमारे गलतियाँ कहाँ पर हो रही है। ये सारी चीज़ें आने के बाद फिर आप बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट फोर्थ मेथड के ऊपर यानी कि स्टेप के ऊपर, जो रहेगा तरमीम, जिसे मॉडिफिकेशन कहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मकासद की तकमील के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी रहती है। अब आप जो भी आपका मकसद था यानी कि गोल था, कोई भी हो सकता है आपका गोल। यहाँ पर तो आपका गोल है क्या, गवर्नमेंट टीचर बनना, जिसके लिए आपका मकसद बन गया है महा टीईटी को क्रैक करना, क्वालिफाइड करना। देन आप इसके लिए मोटिवेटेड भी हो गए हैं कि इससे क्या फ़ायदे हैं आपको, कि एक आप बहुत अच्छे गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं तो आप इससे मोटिवेटेड भी हैं। फिर आगे है एक्सप्लोरेशन, यानी कि आपको इसके लिए जुस्तजू है, इसीलिए तो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर। फिर इसके मतलब जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर रहे हैं, फिर आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है वो भी चेक कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आएगा आपका मॉडिफिकेशन, जो भी गलतियाँ हैं, जो भी सीख रहे हैं आप, उसके अंदर किस तरीके से आप यहाँ पर क्या करेंगे, दुरुस्तगी करेंगे। तो देखिए, ये जो आपका मकसद है, तो इसकी तकमील के लिए, इसको यानी कि अंजाम तक पहुंचाने के लिए, इसके अंदर आपको वो सक्सेस पाने के लिए क्या करना है, जो कर रहे हैं आप सरगर्मियाँ, एक्टिविटीज़ यहाँ पर जारी रहेगी। फिर देखिए, गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ धीरे धीरे कम हो जाती है। अब ये कैसे, देखिए, सबसे पहले आपने महा टीईटी एग्ज़ाम जो भी था आपका गोल, गवर्नमेंट टीचर बनना, तो इसके लिए आपने बहुत सारी चीज़ें देखी कि डीएड करना या बीएड करना। फिर आपने उसमें से जो भी करना है वो कर लिया आपने, डीएड बीएड। उसके बाद क्या किया आपने, अब इसके लिए हम सीटेट देना या महाटेट, तो आपको जो बेहतर लगा तो वो आपने चूज़ किया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो भी आपने क्या किया, फिर इस महाटेट को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, स्टडी करेंगे। तो स्टडी के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपको पता ही नहीं इसकी स्टडी किस तरीके से की जाती है टेट की, तो आपने बुक्स उठाए, जो भी रहेंगे अपना अलग अलग है सबका, तो किसी ने बुक्स उठाए, किसी ने किसी से इंफॉर्मेशन ली। तो यहाँ पर क्या है, आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कभी बुक से पढ़ रहे हैं, कभी चैनल से पढ़ रहे हैं, कभी नोट से पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपके कुछ कुछ जो भी आपको चीज़ें थी उसके अंदर, वो सारी चीज़ें जो सही मेन कंटेंट है वो तो पढ़ रहे हैं, उसके साथ अदर चीज़ें भी करेंगे आप। तो जो भी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं ये फिर क्या होगी, आपको जब समझ में आ जाएगा कि इसके लिए हाँ यही है कंटेंट, इसी से हमारा जो भी टेट एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड हो जाएगा, तो फिर आप जो भी अदर एक्टिविटीज़ कर रहे थे वो आपकी धीरे धीरे कम होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि देखिए यहाँ पर है, इब्तिदा में तैरने के लिए हाथ पैर दोनों को खूब चलाते हैं, मगर महारत हासिल करने के बाद या तैरना सीखने के बाद हमारी सरगर्मियों में तरमीम होती है। यानी जब आप स्विमिंग करते हैं, किसी को आती होगी तो उसे पता होगा कि स्विमिंग किस तरीके से की जाती है, लेकिन जिसे पता नहीं है या फर्स्ट टाइम वो जा रहे हैं सीखने के लिए, आपने भी जब फर्स्ट टाइम तैरना सीखा तो आपने देखा होगा कि
उसके अंदर जब आप पहले इब्तिदा में गए फर्स्ट टाइम तैरने के लिए, तो आपने पूरे जो भी दोनों हाथ पैर सबको एक साथ चलाना शुरू कर दिया, खूब चलाया आपने, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्या चीज़ की जाती है, इसके स्टेप कैसे हैं। तो फिर आप क्या करें, पूरे दोनों भी हाथ पैर जहाँ उसकी ज़रूरत थी हाथ पैर हिलाने की वहाँ पर भी हिलाए, जहाँ नहीं थी वहाँ पर भी हिला दिए। फिर आगे क्या होगा, महारत हासिल करने के बाद, तैरने सीखने के बाद हमारी सरगर्मियों में तरमीम हो जाएगी। अब तरमीम क्या है, मॉडिफिकेशन हो जाएगी, यानी कि जो आप तैर रहे थे जिस तरीक़े से, उसके बाद आपने कोशिश की तरीक़े से सीखने की, महारत जो भी आ गई आपको, इसकी स्किल आ गई स्विमिंग की, इसको आपने हासिल कर लिया या तैरना सीख लिया, आपको अब तैरने में आप परफेक्ट हो गए। इसके बाद क्या करेंगे आप, जो पहले था तो उसमें तरमीम हो गई फिर आपकी, और गैर ज़रूरी हरकत को हम तर्क कर देते हैं। तर्क यानी कि स्किप कर देंगे ये सारी चीज़ों को, जो जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी हाथ पैर हिलाने की वहाँ पर हाथ पैर हिला रहे थे आप, तो आप अब इसको क्या कर देंगे, तर्क कर देंगे, स्किप कर देंगे ये चीज़ों को, फिर आपको अच्छे तरीके से तैरना आ जा रहा है। यही है तरमीम करना, यानी कि मॉडिफिकेशन करना। इसी तरीके से आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं इसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो भी कर रहे हैं, जो नहीं ज़रूरी है वो भी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपको बाद में पता चल जाएगा धीरे धीरे, तो आप उस चीज़ों को छोड़कर जो सही है मेन है उस पर ही फोकस करेंगे। अब इसके लिए देखिए, जो भी पेपर के लिए स्टडी की जाती है तो इसके अंदर सबसे पहले कौन सा मेन है सब्जेक्ट, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कहाँ से हमको ज़्यादा मार्क हासिल करें, हम अपने नंबर कहाँ से बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। आगे देखिए, 5th पॉइंट है मुताबिकत, एडजस्टमेंट करना होगा। इसके बाद कैसे, वो देखिए, हालात के तहत अपनी सरगर्मियों को, अपने अफ़ाल को ढाल लेना मुताबिकत आएगा, कहलाती है। महारत के लिए मुताबिकत, यहाँ पर भी मुताबिकत ही है की ज़रूरत होती है, यानी जो भी स्किल को आपको हासिल करना है, जो भी चीज़ को आपको हासिल करना है, उसके लिए आपको क्या होगा, एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप कहीं पर भी देखिए, आप जॉब भी करते हैं, नया नया स्कूल है तो वहाँ पर आप जॉब करते हैं, तो आपको वहाँ के माहौल के अंदर एडजस्टमेंट करना आना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर अच्छे से आपका वर्क कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं होगा सारी चीज़ें। क्योंकि हर जो माहौल रहेगा, इन्वायरमेंट रहेगा, हर तरफ का अलग अलग होता है, तो उसके अंदर आपको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही बात है कि जो भी आपका मकसद है उसको हालात के तहत अपनी सरगर्मियों को, अपने अफ़ाल को ढालना मुताबिकत कहलाता है, यानी कि जहाँ पर आपको आपका गोल हासिल करना है उसके लिए जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी आप काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको उसका माहौल कैसा है, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, कैसा करना है, ये सारी चीज़ों के अंदर आपको ख़ुद को ढालना होगा, उसके लिए आपको एडजस्टमेंट करना होगा। अब देन उसके बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें करने के बाद आ गया क्या, आपको हासिल हो गया क्या, नहीं, उसके बाद भी और चीज़ें हैं। इसके बाद क्या करना होगा, इआदा करना होगा। 6 है रिवीजन करना होगा। अब देखिए, जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया, परफेक्ट हो गए आप, अच्छा है, गुड है। लेकिन आपने क्या किया, इसके बाद जो हम टॉपिक वाइज PYQ ले रहे हैं तो उसको देखेंगे आप, वो भी सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर आगे हम क्या करेंगे, ये जो पूरा चैप्टर है एक वन शॉट में लाएंगे, तो उसके अंदर प्रैक्टिस देखेंगे आप एक साथ समझने की। फिर पूरे जो ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर लाएंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो उसके बाद भी आप जब पेपर देने जाएंगे तो फर्स्ट टाइम आपने जो लेक्चर देख लिया है बस इतना देखकर आप सिर्फ डायरेक्ट एग्ज़ाम देंगे तो ये नहीं होगा, वहाँ पर आपको टोटल चीज़ें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आप दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे, या फिर ये सब्जेक्ट के अलावा जो CDP है उसके अलावा आप दूसरा भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें पीछे की भूले जाएगी। तो भूलने के लिए आपको क्या करना होगा, इआदा करना होगा, रिवीजन करना होगा, जिसके लिए हम आगे और लाएंगे भी। कोई भी
जो भी रहेगा वन शॉट में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम के करीब में। तो इससे क्या होगा, आपका याद होगा, रिवीजन होगा। अब अभी भी आप जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा है वहाँ पर करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं आया फिर से आप अगर से यहाँ पर वीडियो को ओपन करके लेक्चर को डबल से देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इससे आपका क्या होगा, याद होगा। तो यादा करने से आप एग्ज़ाम में चीज़ों को नहीं भूलेंगे, लेकिन सिर्फ एक मर्तबा देखने से यादा नहीं करेंगे, डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाएंगे तो रिज़ल्ट आपका नहीं आने वाला। आपको यादा रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, इयादा यानी दोहराना। मकसद को हासिल करने के लिए तलबा जो सरगर्मी करते हैं, मश्क करते हैं, इनको बार बार दोहराकर इनके अफ़ाल में इस्लाह की जाती है। यही बता रहा है इसके अंदर कि आप जो भी मकसद को हासिल करने के लिए तलबा जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो उसको दोहराना, इयादा करना, मश्क करना, एक्टिविटी यानी कि प्रैक्टिस करते रहना ज़रूरी है, अदरवाइज चीज़ें हासिल नहीं होगी। इनको बार बार दोहराकर इनके अफ़ाल में इस्लाह की जाती है, क्योंकि दोहराने से क्या होगा, आपको जो चीज़ें नहीं आ रही है, जहाँ पर आप गलत हो रहे हैं, फिर उसमें आपकी इस्लाह होगी, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। इयादा करने से खामियां दूर होती है, आपकी जो भी गलती रहेगी वो दूर होगी, उससे आपको जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहे थे आपसे वो सारे बनने लगेंगे और जो नए तरीक़े से आएंगे उसको भी आप करने के एबल हो जाएंगे। आगे है, और आमोजिश बेहतर तरीके से होती। इससे क्या होगा, आपकी जो लर्निंग है वो परफेक्ट होगी, यहाँ पर अच्छे से होगी। आप खुद एक टीचर है, बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं एग्ज़ाम के करीब में, पहले पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं फिर उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें देखिए। 7 पुख्तगी मैच्योरिटी रहेगी। इसके बाद ज़हनी पुख्तगी हासिल करने के बाद कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल किया जा सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी ज़हनी आप यहाँ पर जो पुख्तगी है हासिल करने के बाद, यानी कि जहाँ पर मैच्योरिटी आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा, कम वक्त में कम टाइम के अंदर आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को एक्वायर करेंगे। अब पहले छोटे बच्चे रहेंगे जिनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है तो वो सारी चीज़ों को समझ पाते हैं क्या, नहीं, आपका जहन बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इसीलिए थोड़े थोड़े से ले रहे हैं, लेकिन एकदम से आपको पूरा एक चैप्टर पढ़ा देंगे तो समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। आप धीरे धीरे ये पढ़ेंगे, आगे आपका जो चैप्टर पढ़ाना रहेगा, लेक्चर हम बड़ा करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, फिर आपको पहले आप इसके लिए प्रिपेयर हो गए, यहाँ पर छोटे छोटे लेक्चर को देखकर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम के अंदर इल्म को हासिल। पर देखिए, एक है डॉक्टर अर्नेल गुजर, जुड़वा बच्चों पर इन्होंने तजुर्बा किया है और अच्छा ख्यालात और बुलंद अफकार को समझने के लिए जहनी पुख्तगी ज़रूरी है। यानी कि जो भी आपको बुलंद चीज़ें यानी कि अच्छा ख्याल रखना है तो इसके लिए जहनी पुख्तगी ज़रूरी है। आगे है, मसाइल को हल करने से मुताल्लिक़ आमोजिश देखेंगे यहाँ पर कैसी है आमोजिश, जो लर्निंग है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कई बार ऐसे मौक़े आते हैं कि रद्द अमल मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इनमें से मौजू और मुनासिब रद्द अमल को ज़ाहिर करना ज़रूरी होता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आ जाएगी, मौका आ जाएगा कि रद्द अमल जो यानी कि मसाइल रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी, उसके हल के लिए आपको बहुत सारे एक्शन मिल जाएंगे, रद्द अमल करने का रहेगा, वहाँ पर मुख्तलिफ डिफरेंट तरीक़े के रहेंगे। तो मौजू और मुनासिब रद्द अमल का इजहार करना ज़रूरी होगा उस वक्त यानी कि बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है 3-4, तो इसके अंदर से आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा अच्छा है, मौजू है, मुनासिब है, इसके लिए जो भी प्रॉब्लम है उसके सल्यूशन यानी कि हल करने के लिए उसे। ऐसा करने से मसाइल आसानी से हल हो जाते हैं, इसीलिए इसे मसाइल हल करना कहते हैं। इसके ज़रिए क्या होगा, आप अगर से अच्छा जो सूटेबल रहेगा, परफेक्ट रहेगा, जो मसाइल अच्छे से हल करने वाला रहेगा, ये 4-5 में से एक आपने सेलेक्ट कर लिया तो इससे क्या होगा, मसाइल आसानी से हल हो जाएगा। और मसाइल हल करना, इसे क्या कहेंगे, मसाइल हल करना कहते हैं। नेक्स्ट है, हो गया। देखिए अब आगे का जो रहेगा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक।
कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली CDP की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।